ईश्वर के विषय में जो चर्चा चल रही थी उसमें हमने कई बातों को, कई बिंदुओं को देखा और उसके आधार पर जो परमात्मा का स्वरूप अभी तक हमारे सामने आया है उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। इस संसार में व्यवस्था है, विशेष रचना है, तो उसको बनाने वाला, व्यवस्था करने वाला व्यवस्थापक कोई होना चाहिए। ये हमारा सबसे पहला बिंदु था। तो ईश्वर है, इस है को हम कहते हैं सत्य। उसकी सत्ता है, ये एक उसका स्वरूप है कि वो उसका अस्तित्व है, वो कल्पना नहीं है, सत्य। दूसरा, परमात्मा ने ये व्यवस्था की है, जब हम ये मान चुके हैं उसने रचना की है और ये रचना बुद्धिपूर्वक है, तो परमात्मा ज्ञानवान भी है। बिना ज्ञान के ऐसी रचना हो नहीं सकती। ज्ञान गुण भी उसमें है, तो वो ज्ञानवान है, ज्ञान गुण उसमें है। और ज्ञान भी कैसा है कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी व्यवस्था, ये सब जो देख रहा है तो उसका जानकारी सारे के बारे में होगी, तो इसको कहते हैं सर्वज्ञ, सबको जानने वाला। तीसरा था कि जो ज्ञानवान है तो वो चेतन ही हो सकता है, जड़ ज्ञानवान नहीं होता है। तो इस दृष्टि से परमात्मा सत्य के साथ साथ है चित्त, चेतन। सत्ता है उसकी, वो चेतन है और ज्ञान वाला है। इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की थी, जब ये प्रश्न उठा कि ये संसार, ये चीजें बनी हैं तो परमात्मा भी बना होगा, परमात्मा को भी किसी ने बनाया होगा, तो किसने बनाया होगा। उस सारी चर्चा में ये बात निकल के आई कि मूल जो बनाने वाला होता है उसको कोई बनाने वाला नहीं होता। जैसे प्रकृति के मूल कण होते हैं, उसका बनाने वाला कोई नहीं होता, वो बने हुए नहीं होते हैं, वो नित्य होते हैं। तो इसी तरह से परमात्मा भी किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, न स्वयं बना है, वो तो सदा से ऐसा ही है, विद्यमान है। उसके लिए शब्द आता है नित्य, सदा रहने वाला, न बनता है और जो बनता नहीं है वो नष्ट भी नहीं होता है। इस दृष्टि से परमात्मा को नित्य कहते हैं। नित्य का मतलब न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। कभी कोई समय नहीं आएगा जब वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट वही चीजें होती हैं जो बनती हैं। और इसके साथ साथ एक बिंदु और बनेगा, जो चीजें बनती हैं वो सावयव होती हैं, उनके अवयव होते हैं, कण होते हैं। पुस्तक है, परमाणु है, पहाड़ है, मकान है, पृथ्वी है, सूर्य है, कोई भी जो चीजें बनती हैं, बनना होता ही ये है कि अनेक अवयवों का संयोग विशेष होता है। घड़ा बना है तो अनेक मिट्टी के कणों का संयोग विशेष है वो। तो जो चीज बनती है उसमें अवयव होते हैं, कण होते हैं, उसको कहते हैं सावयव। और जो चीज नहीं बनती है वो निरवयव होती है, उसमें कोई अवयव नहीं होते, उसके कोई कण नहीं होते, उसके कोई विभाग नहीं हो सकते। जिसका विभाग हो सकता है, टुकड़े हो सकते हैं, वो अनित्य होती है, उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली होती है। जिसका विभाग हो गया, टुकड़े हो गए, इसका मतलब है वो नष्ट होने वाली है। और जो नष्ट हुई है वो बनी भी अवश्य होगी। तो प्रकृति के जो मूल कण हैं वो भी जिस प्रकार से निरवयव हैं, वैज्ञानिक भी इसी रूप में उसको स्वीकार करते हैं। जो प्रकृति का मूल कण होगा, आदि कण होगा, उसके कोई कण नहीं होंगे, वो सदा सदा से रहने वाला होगा। तो इस दृष्टि से परमात्मा के लिए भी जब हम कहेंगे वो नित्य है, तो इसके साथ साथ आएगा वो निरवयव है, उसके कोई कण नहीं होते, घटक नहीं होते। और वो नित्य है तो उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसके कोई टुकड़े नहीं कर सकता। तो कैसा हो जाएगा, वो निरवयव है, इसलिए अविभाज्य है, उसका विभाग नहीं हो सकता। जुड़ी हुई बातें, ये है तो ये भी अवश्य ही होगा। फिर कल दो गुण और हमने देखे कि परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की, ये सब जगह व्यवस्था है,
तो परमात्मा एक स्थान पर रहना चाहिए या सब जगह रहना चाहिए? तो सब जगह रहना चाहिए, तो वो हो गया सर्वव्यापक। व्यापक शब्द उसके लिए होता है, तो सर्वव्यापक। जो थोड़ी दूर फैला हुआ होता है उसको भी व्यापक कह देते हैं, इसलिए यहां विशेषण के लिए सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है। और फिर कल एक बिंदु था कि परमात्मा सर्वव्यापक है तो दिखता क्यों नहीं है? यदि सर्वव्यापक है, परमात्मा है, सबको बना रहा है, सब जगह है, तो दिखना भी चाहिए फिर, लेकिन वो दिखता नहीं है। तो इसलिए अगला हमने लिया था वो निराकार है। यहां तक की चर्चा हमने पीछे की है, ये दो चीजें साथ में जुड़ गई हैं, ये बिंदु हमने देखे। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, तो कैसे सर्वव्यापक है? इसके लिए भी थोड़ा खोलना होगा हमें कि जहां जहां वस्तुएं हैं उनके पास में परमात्मा है या अंदर भी है। तो प्रथम दृष्टि से हमारे मन में आएगा कि एक जगह दो वस्तुएं कैसे रह सकती हैं? परमात्मा सर्वव्यापक है, फैला हुआ है, तो चलो ठीक है, यहां है तो इसके आसपास में होगा, अंदर कैसे होगा? कोई ठोस चीज है, हीरा है, बहुत कठोर है, कांच है, उसके अंदर कैसे रहेगा? उसमें दूसरी चीज नहीं जा सकती। ऐसा एक सामान्यतः हमारे मन में आता है। तो परमात्मा व्यापक होते हुए भी ऐसा व्यापक है कि जहां सब वस्तुएं वहां पर भी वो विद्यमान है, अथवा अंदर भी है। तो जो ये कहते हैं कि एक जगह पे दो वस्तुएं नहीं आ सकती, तो भौतिक जगत में भी एक स्थान पर दो वस्तुएं रहती हैं। जैसे कि ताप, गर्मी, ऊष्मा। अब लोहे का कोई गोला है, वो भी तो गर्म होता है, तापमान होता है उसमें। पानी है, उसमें भी तो तापमान है। हर वस्तु में तापमान है, सबका अपना अपना तापमान है। आप उसको चाहे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी ले जाओ तो भी तापमान है वो भी। वो 0 तो जल की दृष्टि से है, जल का जमाव बिंदु 0 है, लेकिन 0, 40, 50, 60 जितना तापमान चला जाता है ध्रुव प्रदेशों पे, और भी नीचे जाए वो भी एक तापमान है। वो ताप की रहितता नहीं है। हमारी दृष्टि से हम कहते हैं कि इसमें तो गर्मी नहीं है, तो ठंडा है, लेकिन एक तापमान वहां भी है। और तापमान नापने के लिए फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, उनका 0 अलग होता है। ये तो सेल्सियस वाला 0 है। तो 0 तापमान का मतलब ये नहीं होता कि इसमें तापमान है ही नहीं, उससे नीचे भी होता है। तो तापमान कहां नहीं है? अब जब सारी वस्तुएं हैं, हम कहते हैं एक वस्तु में दूसरी वस्तु नहीं रह सकती, तो तापमान क्या सब में नहीं रहता है? कौन सी ऐसी जगह है जहां कोई भी तापमान नहीं होता है? जबकि तापमान तो एक स्थूल चीज है। हमारी भारतीय परंपरा की दृष्टि से वो अग्नि का भाग है, अग्निभूत है, वो महाभूत है, उसका तापमान है। तापमान इतनी जगह एक वस्तु में दूसरा रह सकता है, तो उससे भी जिसको बहुत सूक्ष्म स्वीकार किया गया, उससे सूक्ष्म भी चीजें हैं, तो वो अंदर क्यों नहीं रह सकती? रह सकती। और यदि परमात्मा अंदर भी नहीं रहता है तो अंदर की व्यवस्था कैसे करेगा? जब हम परमात्मा को सर्वव्यापक मान रहे थे कि एक देशी नहीं हो सकता, क्योंकि एक देशी रहते हुए वो व्यवस्था कर ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जहां क्रिया हो रही है वहां उसकी प्राप्ति भी, पहुंच भी होनी चाहिए। इस दृष्टि से हमने सर्वव्यापक लिया था। तो जब इतने बड़े बड़े पृथ्वी आदि लोक हैं, सूर्य हैं, उनके अंदर भी तो व्यवस्था है, वहां भी तो वो होना चाहिए, नहीं तो व्यवस्था कैसे होगी? तो अंदर भी वो विद्यमान है, ये मानते हुए जिसको हमारे यहां कहा जाता है वो कण कण में व्याप्त है, और उससे कोई बाधा नहीं है। प्रकाश भी देख लीजिए, कांच को हम कितना भी कठोर माने, उसमें से पानी नहीं निकल सकता, हवा नहीं निकल सकती, लेकिन प्रकाश की किरणें तो खूब जाती है। हम देखते हैं, चश्मा लगा हुआ है, गाड़ियों पे कांच लगे हैं, खिड़कियों पे लगे हैं, आती जाती है ना। तो एक चीज हो उसमें दूसरी नहीं जा सकती, ये कोई नियम नहीं है। जा सकती है यदि उससे सूक्ष्म हो। तो परमात्मा सूक्ष्मतम है, और वो तो निराकार है, और वो तो निरवयव है। निराकार है, निरवयव है, तो वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, वो क्यों नहीं हो सकता? वो सब जगह हो सकता है। तो सर्वव्यापकता का भी परमात्मा का स्वरूप
ये है कि वो सब चीजों के अंदर भी विद्यमान है और बाहर भी विद्यमान है, सब जगह विद्यमान है। तो जो ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं और वो ईश्वर के आकार को लेकर के भी प्रश्न खड़े करते हैं कि कोई साकार मानता है, कोई निराकार, कोई एकदेशी, कोई सर्वव्यापक, तो हम जो ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ये तर्क युक्ति से कर रहे हैं, अनुमान से कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष नहीं है। शब्द प्रमाण हमारे शास्त्र जो को कहते हैं वो इसी तरह की भाषा बोलते हैं, यही चीजें बताते हैं। अभी जो हम समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो तर्क युक्ति से, अनुमान से कर रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा। निराधार नहीं है, ये भी एक कल्पना नहीं है, ये साधार है, कुछ आधार लेकर के हम ये सारा खड़ा कर रहे हैं। तो जो नास्तिकों के आक्षेप होते हैं कि कोई कैसा मानता है परमात्मा को, कोई कैसा मानता है, इस साकार है तो कौन सा आकार है, सैकड़ों लाखों तरह के रूप हैं जिनको लोग भगवान के नाम से कहते हैं, और बहुत सारे मनुष्य भी हैं जो अपने को कहते हैं हम भगवान हैं। तो कौन सा भगवान है वास्तव में, किसने सृष्टि को बनाया? तो जैसे कल हमने देखा कि परमात्मा का यदि आकार है तो कौन सा आकार है, और सब जगह है तो वो आकार दिखना चाहिए, आकारवान वस्तु दिखनी चाहिए, और आकार होगा परमात्मा का तो एक ही हो सकता है। ये सारी भिन्नताएं हैं, ये नहीं हो सकती। और जो शरीरधारी है, मनुष्य है, जिसने शरीर धारण किया, जो हमें दिखता है, वो भी नहीं हो सकता भगवान, वो भी सृष्टि के बनने के बाद यहां पर आया है। तो जो आक्षेप किए जाते हैं बहुत सारे नास्तिकों के द्वारा, ईश्वर को न मानने वालों के द्वारा कि इसका कौन सा आकार है, क्या है, वो सब इससे समाप्त होते हैं कि वो तो है ही निराकार। तो परमात्मा का ये स्वरूप रखेंगे वो निराकार है और सर्वव्यापक है, तो फिर उसमें वो दोष नहीं आएंगे। उनके जो आक्षेप हैं वो ईश्वर को भिन्न भिन्न रूपों में जो प्रस्तुत किया जाता है, माना जाता है, उसके आधार पर आक्षेप हैं। वो आकार को लेकर के आक्षेप करेंगे, वो छोटा है या बड़ा है। मान लो किसी की भी एक प्रतिमा ले ली, वो छोटी है, बड़ी है, वो बहुत होती है, तो कौन सा आकार है? अब जो साकार मानता है वो कोई उत्तर दे ही नहीं सकता उसका, वो वहीं फंस जाएगा। और उत्तर नहीं देगा तो कहेंगे देखो जानते तो हो ही नहीं आप ईश्वर को और मान रहे हो कि वो ऐसा साकार है। कल्पना है आपकी, छोटा बड़ा क्या होना तो कुछ निश्चित चाहिए। तो उसका उत्तर ये है कि साकार है ही नहीं, वो निराकार है। इसलिए सारे आक्षेप खत्म हो जाते हैं। और कहां पर है? क्षीरसागर में है, चौथे आसमान पे, सातवें आसमान पे, या तो सिद्धशिला पे इत्यादि, कैलाश पर्वत पर। बहुत जो भिन्न भिन्न मान्यता है, इसके आधार पे जितने आक्षेप हैं वो सारे हट जाते हैं जब हम उसको सर्वव्यापक मान लेते हैं। तो कल ईश्वर को चूंकि वो दिखता नहीं है, छुआ नहीं जा सकता है, उसको समझने के लिए मैंने उदाहरण दिया, जैसे भूख है, प्यास है, सुख दुख है, ये भी तो दिखाई नहीं देते, इनका भी तो कोई आकार नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं। तो उस पर फिर प्रश्न आया कि ठीक है, भूख प्यास स्मृति आदि ये जो चीजें दिखते तो नहीं है, लोकेंद्र जी का प्रश्न है, लेकिन उनका अनुभव तो होता है। दिखते नहीं तो कोई बात नहीं, अनुभव तो होता है, सुख दुख का है, भूख प्यास का है। तो इनकी तरह परमात्मा तो नहीं दिखता, उसका भी अनुभव होना चाहिए। तो सर्वव्यापक है तो इन्हीं की तरह अनुभव होना चाहिए। तो इसका ये प्रश्न भी प्राय आता रहता है कि है तो अच्छा, अनुभव बताओ, क्या अनुभव होता है? तो किसी भी वस्तु का अनुभव, किसी भी पदार्थ का जो सत है, ये सत है तो मतलब वस्तु है, सत्तात्मक है, और उसमें उसके बहुत सारे गुण होते हैं, गुण धर्म होते हैं, उसके कुछ कर्म होते हैं, सत कहते ही उसको है। तो परमात्मा में जो गुण हैं, ईश्वर में जो गुण हैं, बस उन गुणों से ही उसका ज्ञान होगा। जिस वस्तु में जो गुण होते हैं उसी से उसका ज्ञान होता है। एक पहली बात। इसमें एक और स्पष्टता कर लें कि कई जने यूं कहते हैं, जब हम प्रस्तुत करते हैं भाई परमात्मा भी एक वस्तु है, और परमात्मा कोई वस्तु हो सकता है? वस्तु तो वो होती है जो स्थान घेरती है, जिसमें भार होता है, इसका आकार होता है, परिमाप होता है, यही तो पढ़ाया जाता है आजकल। वस्तु की परिभाषा ही यही है। तो जैसे ही हम बोलते हैं कि ईश्वर एक वस्तु है, द्रव्य है, पदार्थ है, तो कहते हैं फिर उसमें कितना भार है, कितना आकार है उसका, इत्यादि। वो स्थान घेरता है, वस्तु स्थान घेरती है, ये भी सारा बताया जाता है। वो परिभाषा भौतिक पदार्थों की है। सांसारिक प्राकृतिक पदार्थों के लिए वैज्ञानिकों ने वो निर्धारित की है, क्योंकि वही चीजें उनके सामने, उन्हीं का वो परीक्षण करते हैं, तो उसके आधार पर उन्होंने वो परिभाषा की है। ये तो वो पदार्थ ही नहीं है, उस तरह का वस्तु ही नहीं है।
इसलिए हमारे दर्शनों में उस तरह की परिभाषा पदार्थ की या द्रव्य की, चीज की, वस्तु की नहीं की है। कहा कि जो गुणवान होता है, जिसमें गुण होते हैं, बस यही उसकी बात है। तो इसलिए कई जने कहते हैं ईश्वर तो कोई वस्तु है नहीं, ईश्वर तो एक शक्ति है। कोई वस्तु कहते ही तो पूछने लगते हैं, कोई वस्तु है तो दिखाओ। बोले नहीं, वस्तु नहीं है, वो शक्ति है, ऐसा प्राय कहने लग जाते हैं। एक शक्ति है बस, वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है। तो उसमें भी ये समझना चाहिए हमें कि शक्ति हमेशा शक्तिमान में रहती है। शक्ति का कोई ऐसा स्वरूप बताइए कि शक्ति तो हो लेकिन शक्ति वाला ना हो। दुनिया में कहीं भी कोई शक्ति ले लीजिए, हाथी की शक्ति ले लीजिए, इंजन की शक्ति ले लीजिए, गाड़ी की शक्ति ले लीजिए, कोई भी शक्ति ले लीजिए, आप शक्ति का एक कोई उदाहरण दीजिए। कोई भी शक्ति है तो शक्ति हमेशा शक्तिमान में रहती है। शक्ति एक गुण है, शक्ति एक धर्म है, एक विशेषता है, वो किसी में रहती है। तो परमात्मा भी शक्ति वाला है, शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो शक्ति मात्र नहीं कहते उसको। गौण रूप से हम कह देते हैं भाई वो शक्ति है, लेकिन वो शक्ति वाला है। परमात्मा वस्तु है, उसमें शक्ति रहती है। तो परमात्मा का अनुभव हमें कैसे होता है? तो जैसे अन्य किसी वस्तु का अनुभव उसके गुणों के आधार पर होता है, ऐसे ही परमात्मा का अनुभव भी उसके गुणों से ही होता है। जो गुण उसमें है उसी से अनुभव होगा। हम कहें हवा का अनुभव कैसे होगा? तो स्पर्श से होगा। कोई कहे नहीं मेरे को तो दिखाओ, इसमें रूप गुण होता ही नहीं है तो कैसे देखेंगे? तो परमात्मा में भी या किसी भी वस्तु में जो गुण होते हैं उसी से उसका प्रत्यक्ष होता है। दूसरी बात कि वस्तु के जो गुण हैं वो जिस इंद्रिय से जाने जाते हैं उसी से ही जाने जाते हैं। जो गुण इंद्रियों से नहीं जाने जाते उनका ज्ञान हमें इंद्रियों से नहीं हो सकता। इंद्रियों की अपनी सीमा है, उससे वो ही जाना जाता है। तो परमात्मा के जो गुण हैं वो इंद्रियों से जाने नहीं जाते। इसलिए जिस तरह से हम और चीजों की अनुभूति कर लेते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ऐसी परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, नहीं हो सकती। लेकिन परमात्मा में कुछ गुण हैं जो हमारे शास्त्र बताते हैं और जिन्होंने अनुभव किया वो बताते हैं कि ईश्वर में जैसे एक ज्ञान गुण है, तो ईश्वर के ज्ञान का अनुभव होता है, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अग्नि में ताप है, इसका हमें कैसे पता लगता है? स्पर्श से पता लगता है। उसका क्या मतलब होता है? उसकी ऊष्मा हमारे अंदर आती है, गर्मी हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो हमें पता लगता है कि हाँ ये गर्म है। ऐसा ही तो होता है, वो गुण हमें प्राप्त होता है। कोई वस्तु मीठी है, हम उसको खाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये मीठी है। ऐसे ही परमात्मा आनंद गुण से युक्त है, उसका विशेष प्रकार का सुख है, वो आनंद से युक्त है। तो परमात्मा का आनंद जब अनुभव में आता है, ये परमात्मा का साक्षात्कार कहलाता है। आंखों से नहीं दिखता, वो छुआ नहीं जाता है, लेकिन आनंद का अनुभव होता है। और इसकी प्रक्रिया पूरी योग दर्शन में और हमारी उपनिषद आदि शास्त्रों में बताई गई है। जब हमारी वृत्तियां रुक जाती हैं, जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाता है, सारे विचार रुक जाते हैं, तब आत्मा उस स्थिति को अनुभव करता है। ऐसे हम नहीं कर सकते। अब यूं तो इसको समझाने के लिए कई बातें कही जाती हैं। मोटा उदाहरण है कि यहां अभी आकाशवाणी की किरणें हैं या नहीं है? जो है विद्यमान है। मैं कहूं कि नहीं है, यहां तो दूरदर्शन की है, कितने चैनल चल रहे हैं, एफएम चैनल है और है, यानी सैकड़ों तरह के कह सकते हैं। मोबाइल की किरणें हैं आजकल। तो यंत्र होता है, अगर हमारे पास उचित साधन है तो हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाते हैं। हमें यही लगेगा कि कुछ नहीं है यहां। ऐसे ही परमात्मा का ग्रहण, परमात्मा का साक्षात्कार वो आत्मा के द्वारा होता है और वो एक विशेष स्थिति में होता है। वो परमात्मा की व्यवस्था ही है, हर किसी को नहीं होगा। इस विषय में एक प्रश्न और उठ जाता है, ये जो अनुभव है तो ज्ञान का और आनंद का, मुख्य रूप से इन दो चीजों का अनुभव होता है। ऐसे ही एक प्रश्न और था कि ईश्वर का अनुभव कैसा है? क्या सुख का अनुभव है या दुख का या शून्य का? तो दुख और शून्य का अनुभव नहीं,
सुख का अनुभव होता है, ज्ञान का अनुभव होता है। अब उसमें फिर एक प्रश्न और करते हैं, कई बार नास्तिक होते हैं वो भी तो तर्क वितर्क खूब करते हैं, चिंतन करते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। बोले अच्छा मान लिया ईश्वर में ज्ञान गुण है और आनंद गुण है, तो जैसे अग्नि में ताप गुण है, प्रकाश गुण है, तो उसके संपर्क में आने पे हमारे को भी ताप और प्रकाश अपने आप आ जाता है। पानी में गीला करने का गुण है, तो पानी के जैसे ही हम पास जाते हैं या अंदर उतरते हैं तो हम गीले हो जाते हैं। तो किसी वस्तु के कोई गुण होते हैं, यदि हम उस वस्तु के पास जाते हैं तो वो गुण हमारे में अपने आप आ जाते हैं। आप कह रहे हो कि परमात्मा सर्वव्यापक है, कण कण में विद्यमान है, तो हमारे अंदर भी है, हमारी आत्मा के अंदर भी है, मन के अंदर भी, अंदर है ना, हमारे भी बाहर भी है। और परमात्मा अंदर है तो उसका गुण आनंद और उसका गुण ज्ञान ये भी अंदर ही होना चाहिए। तो आस्तिक यही कहेगा हाँ है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि परमात्मा का आनंद गुण उसमें कहीं एक जगह रखा हुआ है अलग जगह, और उसका ज्ञान गुण कहीं और रखा हुआ है, सब जगह नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है तो एक रस भी है, सब जगह एक जैसा है, परमात्मा का कोई भाग भिन्न नहीं है, तो हर जगह उसका आनंद है। और जब सब जगह आनंद है तो हमारे अंदर भी आनंद है उसका। तो अग्नि में जब हम उतरते हैं तो उष्णता आती है, तो परमात्मा के अंदर ही जब हम डूबे हुए हैं, आप कह रहे हो कण कण में ईश्वर है, तो हमारे को तो आनंद आ जाना चाहिए। आनंद क्यों नहीं आता है हमारे को? हमारे को आनंद नहीं आता, इससे पता लगता है कि उसमें आनंद नहीं है, नहीं तो आ जाता। ये भी एक तर्क युक्ति रखी जाती है। तो यहां एक बिंदु हमें समझना चाहिए कि जो अन्य वस्तुओं के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जिसके संपर्क में आते हैं वो गुण हमें मिल जाते हैं, वो जड़ वस्तुओं के लिए है, चेतन के लिए नहीं है। जड़ वस्तुओं का अपने गुणों पे कोई नियंत्रण नहीं होता, वो तो उनके अपने नियमों से वो ताप इधर से उधर चला जाता है, रंग इधर से उधर चला जाता है, जो भी है रूप आदि वो हमें पता लग जाता है। लेकिन परमात्मा चेतन है और चेतन के अपने गुण अपने नियंत्रण में होते हैं। तो परमात्मा आनंद गुण से युक्त तो है और हम उसी में डूबे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि अभी हम पात्र नहीं बने, हम उस योग्य नहीं बने हैं, इसलिए परमात्मा हमें अपने आनंद गुण का, ज्ञान गुण का अनुभव नहीं करवाता। वो हमें वैसा ज्ञान नहीं देता जैसा उसका साक्षात्कार करने वालों को मिलता है। वो हमें वो आनंद नहीं देता जैसा उसके साक्षात्कार करने वालों को मिलता है। वो अपने नियंत्रण में रखता है, वो चेतन है। इसलिए अग्नि आदि जो उदाहरण दिए जाते हैं वो परमात्मा में नहीं घटते, वो जड़ के उदाहरण है, ये चेतन है, वो अपने नियंत्रण में रखता है। और चूंकि परमात्मा न्यायकारी है, यथा योग्य व्यवहार करता है, सबको एक जैसा नहीं करता। जड़ वस्तुएं तो किसी को भी कुछ भी कर देंगी, वो ये थोड़ा देखती हैं जड़ वस्तुएं की छोटे बच्चे ने अज्ञानता से अग्नि में हाथ डाला है तो मैं नहीं जलाऊं, उसको तो ज्ञान नहीं है, उसका तो अपना जैसा है वैसा होता है। तो परमात्मा तो चेतन है, ज्ञानवान है, इसलिए वो अपने नियंत्रण में रखता है, जिसको उसे आनंद देना है उसी को आनंद देता है। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, उसमें उसका आनंद है, फिर भी हम सबको वो अनुभव में नहीं आता है। एक प्रश्न ब्रह्मचारी परमवीर जी का है, कल के बारे में था इनका, कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर साकार भी है और निराकार भी, दोनों मानते हैं कुछ लोग। तो पहली बात तो यह कि दो विपरीत गुण नहीं हो सकते किसी में, या तो वो साकार है या निराकार है। तो निराकार तो वो मान ही रहे हैं जो मानने वाले हैं। साकार माने तो पहला प्रश्न ही आएगा कि कौन सा आकार है उसका, कौन सा आकार है, कुछ तो होगा। अगर आप साकार कहते हैं तो आंखों से दिखाई भी देना चाहिए, और कौन सा उसका आकार है। तो आगे की पूछते हैं कि वह तो सर्वशक्तिशाली है, जैसा चाहे वैसा आकार धारण कर सकता है। ऐसा कोई कहे तो सर्वशक्तिमान भी हम कह रहे हैं, तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी आकार धारण कर सकता है। तो परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसका भी हमें समझना होगा कि सर्वशक्तिमत्ता का मतलब क्या है। परमात्मा को हम बहुत ऊंचा स्थान देते हैं, बहुत आदर देते हैं आस्तिक लोग, और सब कुछ वो कर सकता है ये मानते हैं। और सर्वशक्तिमान है मतलब वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि वो कुछ ना कर सके। ये परिकल्पना हमारे मन में आ गई है।
तो परमात्मा के जो गुणधर्म है उसके अनुसार ही वो कर सकता है, सब चीज नहीं कर सकता। लेकिन जो जो उसका क्षेत्र है उसमें सब चीजें वो अपने आप करता है, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। अब परमात्मा क्या गलत बात बता सकता है? झूठ झूठ बोल सकता है? अब कहने लगे कोई अगर नहीं कर सकता तो सर्वशक्तिमान कैसे? अन्याय अत्याचार कर सकता है परमात्मा और नहीं कर सकता, आस्तिक तो यही कहेगा, तो इसका मतलब है सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमत्ता का ये अर्थ नहीं होता कि वो जो चाहे कुछ भी कर लेगा। परमात्मा अपने स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं करता। अब कई यूं भी कहते हैं कि परमात्मा क्या अपने को खुद को बना सकता है? क्या परमात्मा अपने को मार सकता है? तो क्या मार नहीं सकता, आप तो नित्य कहते हैं, तो फिर परमात्मा सर्वशक्तिमान कैसे हुआ? तो ये तो सीमा से बाहर की बात है। हम सर्वशक्तिमत्ता को इस रूप में प्रस्तुति क्यों करते हैं कि वो हर चीज कर सकता है? ये प्रस्तुति ही गलत है। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं होता कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा एक प्रश्न, इसी तरह के प्रश्न सत्यार्थ प्रकाश में भी उठाए गए हैं। प्रश्नकर्ता ने पूछा, क्या परमात्मा ऐसा पहाड़ बना सकता है जिसको वो न उठा सके? अब पहाड़ तो बनाए, वो आस्तिक तो क्या अब दोनों तरह से बांध दिया। अब यूं कहे कि नहीं, वो बना तो सब चीज सकता है, तो हाँ वो ऐसा पहाड़ तो बना सकता है। तो ऐसा पहाड़ बनाए तो जिसको उठा नहीं सकता, तो प्रश्नकर्ता का तो मतलब यही था कि उसकी सर्वशक्तिमत्ता को खंडित करना है। तो बोले ऐसा पहाड़ बना तो दिया लेकिन उठा नहीं सकता, फिर क्या सर्वशक्तिमान हुआ वो? और वो यूं कहे कि नहीं परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, हर पहाड़ को उठा सकता है, तो इसका मतलब है वो ऐसा पहाड़ नहीं बना सकता जिसको वो उठा ना सके, तो सब चीज बनाने वाला नहीं हुआ। ये प्रश्न तो अनावश्यक कुतर्क है। ये तो हम ये कहें ही नहीं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, इसका ये अर्थ नहीं है कि वो जो चाहे कुछ कर सकता है। वो अन्याय भी कर सकता है, अन्याय वो नहीं कर सकता, वो चोरी नहीं कर सकता, वो गलत उपदेश नहीं दे सकता। परमात्मा दुखी हो सकता है? नहीं हो सकता परमात्मा। वो लोग कहेंगे ये सर्वशक्तिमान नहीं रहा, फिर तो नहीं, सर्वशक्तिमान का ये अर्थ ही नहीं है कि वो सब कुछ कर सके। तो यही बात साकार निराकार में आती है कि ठीक है परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो वो आकार क्यों नहीं धारण कर लेता, और अगर आकार धारण नहीं करता है तो वो सर्वशक्तिमान नहीं हुआ। सर्वशक्तिमान का ये अर्थ नहीं है। नास्तिक लोग जो आस्तिकों पे आक्षेप करते हैं, बहुत सारे उनको अवसर मिलते हैं, उसका कारण यह है कि हमने ईश्वर का सही स्वरूप जाना नहीं है, हम सही स्वरूप प्रस्तुति नहीं करते। हम अति श्रद्धा में, अति भक्ति में कहते हैं वह परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है। जो पीछे उदाहरण दे रहा था कि पत्ता भी परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, वो उसी समय खंडित कर देगा, देखो ये मैं पत्ता हिला रहा हूं, क्या करोगे? अति श्रद्धा में विवेक नहीं खोना है। हम उन शब्दों का वास्तविक अर्थ समझें कि परमात्मा सब कुछ करता है, इसका मतलब क्या है? परमात्मा सर्वशक्तिमान है, उसका मतलब क्या है? तो सर्वशक्तिमत्ता का यह अर्थ नहीं होता कि वो अपने गुण धर्मों को नष्ट करके दूसरा कुछ ले आए। तो निराकार है तो निराकार ही रहता है, वो साकार बन ही नहीं सकता, वो खुद भी नहीं बना सकता, और इससे उसकी सर्वशक्तिमत्ता भी खंडित नहीं होती। सर्वशक्तिमत्ता का स्वरूप हमें विशेष रूप से वही प्रस्तुत करना चाहिए जो है, नहीं तो हम नास्तिकों के द्वारा सदा खंडित होते रहेंगे। वो यूं ही कहेंगे कि मूर्ख लोग हैं जो ऐसी उल्टी सीधी बातें मानते हैं। तो आस्तिकता के नाम से जो बहुत सारा गलत स्वरूप प्रस्तुत कर दिया गया है, उसको हमें छांटना होगा, उसको व्यवस्थित करना होगा। जो हमारे ऋषियों ने वैदिक धर्म में जो मूल था वो तो ठीक ही था, बाद में तरह तरह की चीजें आ गई, और इसी के कारण से आस्तिक या ईश्वर का के प्रति नास्तिकता, आस्तिकों पर आक्षेप या ईश्वर के को न मानना, ये हमारे लोक में बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ। हम कारण हैं, हम गलत ढंग से उसको स्वीकार करते हैं। तो परमात्मा स्वयं भी अपने को साकार नहीं बना सकता, सर्वशक्तिमत्ता का ये अर्थ ही नहीं होता। तो आज इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति।